Morning class. Today we are going to start chapter number 5, minerals and energy resources. Okay. तो एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज पढ़ने से पहले यहाँ पर बेटा एक छोटा सा केस स्टडी दिया है, स्टार्टिंग में देखेंगे आप. हैबल्स केम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम अ रिमोट विलेज. एक बहुत ही पिछड़े एरिया से जो हैबन है वो अपने फादर के साथ में गुवाहाटी आया है और ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउसेस लाइक ऑब्जेक्ट विच हैव मूविंग अलॉन्ग द रोड. अब वो एक छोटे ऐसे ऐसे घरों को देखता है वहाँ पर रोड में गुवाहाटी आकर, जो कि रोड में चल रहे हैं घर. उसको लगता है कि लोग घरों के अंदर जा रहे हैं, उतर रहे हैं, क्योंकि उसने ट्रेनें भी देखी, बसें भी देखी, कहीं ट्रेन में किचन्स देखे. तो वो अपने फादर से पूछने लगता है, फादर हमारे गाँव के घरों की तरह इनके घर क्यों नहीं, इनके डिफरेंट क्यों है. तो ही रिप्लाई, these are not houses, they are buses and trains. Unlike our houses, these are not made of bricks and stones. These are made from metals like iron and aluminium. तो तब उसको समझाते हैं फादर कि इस टाइप से, फिर वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर बढ़ती है. तो मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं, क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको बताई. तो वही चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग करने के लिए कि स्टडी दिया था, ताकि आप लोगों को भी एक मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं, क्या क्या है, एंड डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं वो आपको पता चले. ठीक है. तो वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल्स. आपको बता रहे हैं कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेटल यूज़ करते हैं और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहेंगे. ओके. तो मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही अनिवार्य अभिन्न अंग बोलते हैं ना हमारे जीवन के, वो हैं. ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज़ फ्रॉम अ टिनी पिन to a towering building or a big ship, these are made from minerals. तो जो छोटी सी जैसा सुई से सब्बल तक बोलते हैं ना, डेली यूज़ होने वाली सुई से लेकर बड़ी बड़ी शिप, ये सारी चीज़ें हमारे मिनरल्स हैं. देन बोल रहे हैं आपको कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सारी चीज़ें भी आपके मिनरल से बनती हैं. ठीक है. अब वेयर दे मिनरल्स आर डिराइव फ्रॉम, अर्थ में कहाँ से वो आते हैं. क्या कुछ हम लोग फूड ग्रेन खाते हैं तो उसमें मिनरल्स हैं, कुछ अलग टाइप के, जैसे आपने कॉलगेट वगैरह में देखा होगा, है ना. यहाँ पर एक केस स्टडी भी है आपके लिए, अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम द टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, है ना. तो वो भी आपका मिनरल्स है. बट डायरेक्टली कोयला वोयला जैसे गाँव में लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए करते थे, हम ऐसा न करके क्या करते हैं, उसमें सिलिका, लाइमस्टोन, मिक्का, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें डाल करके ये बना लेते हैं पेस्ट. डिफरेंट टाइप के आपने देखे होंगे मार्केट में, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स से डिफरेंट टाइप के नेम से टूथपेस्ट बिक रहे हैं ना. तो कोई चीज़ बोलते हैं कि बहुत कैविटी को हटा देता है, तो कैविटी को हटाने वाला आपका है फ्लोराइड. देन आपका जो स्पार्कल से रिंक छोटे छोटे चीज़ें होती है वो मिक्का होती हैं, वो कलर मतलब अपने टीथ को और ज़्यादा ब्राइटनेस बना देते हैं. ठीक है. तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स. सारे जो लिविंग थिंग्स है उसको मिनरल्स की ज़रूरत है. ठीक है. कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को ज़रूरत नहीं मिनरल्स की डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो. बट व्हाट इज़ अ मिनरल्स, एग्जैक्टली ये मिनरल्स क्या हैं. ठीक है. तो मिनरल्स के लिए क्या बताया, अब जो हमने तो बोल दिया कि मिनरल्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप हमारे लाइफ के लिए. बहुत छोटे से टाइनी पिन से लेकर टावरिंग हाउसेस बिल्डिंग तक उससे यूज़ होती है. तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, जो भूवैज्ञानिक होते हैं या भूगर्भवेत्ता लोग होते हैं, उनके हिसाब से क्या है मिनरल्स क्या है. ठीक है. तो अब उनके हिसाब से मिनरल्स की डेफिनेशन कैसे दे रखी है, देखो. जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजेनियस नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस. जो जियोलॉजिस्ट है वो बोलते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो एक मिश्रित यौगिक है. ठीक है. जो कि हम लोगों के मतलब जो अर्थ में मिलते हैं. तो मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिएट फ्रॉम इन नेचर, मतलब डायरेक्ट ना मिलके अलग अलग फॉर्म में वो मिलते हैं. रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा जो हार्ड आपका वो है, क्या नाम, जो जिसको हम लोग डायमंड बोलते हैं ना, उससे लेकर सबसे सॉफ्ट जो टेल्कम पाउडर हो गया है, चूना है, वहाँ तक सबके सब क्या हमारे मिनरल्स हैं. ओके. तो देन 2 फॉर्म में इसको बताया बेटा आपको किस किस मिनरल जनरली एक्योर इन दीज फॉर्म्स. तो इसमें आपका इन igneous and metamorphic rocks, these are found from 2 types,
वन इज वेन्स एंड सेकेंड इज लोड्स, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक में जो ये मेटल पाए जाते हैं या मिनरल्स पाए जाते हैं वो वेन्स में और लोड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड फॉर्म है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि रॉक के टाइप्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उस रॉक में बेड्स और लेयर में मिल रखे होते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ खाने होंगी, लोग काम करेंगे, तो उनको पता चलेगा ना किस किस टाइप से। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं इसकी, जैसे कि सतारा वगैरह में हो गया आपका, या फिर आपका जो झारखंड छत्तीसगढ़ है इस तरफ ये चीज़ें हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटास, साल्ट एंड सोडियम साल्ट, ठीक है। तो दीज आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, एवापोरेटेड वाली जो झीलें थी, आपकी लेक्स थी, वहाँ से हम लोग कॉमन साल्ट भी बना पा रहे थे। तो इस टाइप की जगह में आपकी सेकेंड वाली जो बेड्स एंड लेयर में मिलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड है आपका बेटा, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल constituent leaving residual mass of weather materials contain ores। जो बड़े बड़े ओर होते हैं ना, जो खाने होते हैं, माइंस होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें मिलती हैं, बट उसको निकालने में फिर से वही मैन पावर और मनी पावर यूज़ होता है। तो बॉक्साइट इज़ अ फॉर्म ऑफ दिस वे। बॉक्साइट जिसको निकालते हैं वो इस टाइप की वेज में मिलती है, थर्ड वाले टाइप में, ठीक है। फिर आपको बताया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो अगेन है ना, 3 क्लासिफिकेशन है इसमें भी। फर्स्ट है आपका मेटेलिक, सेकेंड है नॉन मेटेलिक एंड थर्ड है एनर्जी। तो मेटेलिक अगेन 2 पार्ट्स में, ठीक है। वैसे तो 3 में है, प्रीसियस वाले भी हैं, बट इसको हम लोग एक तो बोलेंगे फेरियस कंटेन, जो कि लौह अयस्क से बना होता है। नॉन फेरियस मतलब और लौह मतलब बिना लोहे वाला। तो लौह अयस्क में आयरन ओर, मैग्नीशियम, निकल्स, कोबाल्ट ये है। एंड जो अलौह वाले हैं नॉन फेरियस, उसमें कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट ये वाली चीज़ें, ठीक है। जो प्रीसियस स्टोन है बेटा उसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी भी किसकी हैं आपकी मेटेलिक की हैं। नॉन मेटेलिक की मिक्का, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एंड एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स में आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ओके। तो अब हमें क्या बता रहे हैं कि मोड्स ऑफ अक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं उसको निकालने के तरीके। तो वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, कहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, जो खाने होते हैं ना, दाने, उसमें मिलती हैं। देन इन टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन accumulation of any minerals mixed with the other elements. The minerals contained of the ore must be in sufficient sodium salt. These are form or result of evaporation. अब क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो ये आपके जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि हमने खोदा, यहाँ पर लाइमस्टोन मिल गया, यहाँ पर मिक्का मिल गया, इधर बॉक्साइट मिल गया। तो वो सब मिक्सर भी हो सकते हैं, उसको फिर से बड़ी बड़ी जो हमारे प्लांट्स लगे होंगे उसमें जाके वर्क करेंगे उसके साथ में, तब जाके वो प्योर में निकलेगा, ठीक है। अभी हम लोग आयरन ओर का पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आयरन ओर किस किस टाइप से, मतलब जो सबसे बेस्ट आयरन कौन सा है, कौन से एरिया से कितने परसेंटेज में निकलता है, सेकंड बेस्ट कौन सा है। उससे पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है बेटा अगेन, ठीक है। तो वो देखेंगे आप, रेड होल माइनिंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट, आप अपनी कॉपी बुक में भी कंसिडर कर लीजिएगा इसे। तो रेड होल माइनिंग, डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर extraction is possible only after obtaining due to permission from the गवर्नमेंट। अब बोल रहे हैं कि जो इंडिया में जितने भी और आयरन ओर्स माइंस से मिलती हैं वो सारे राष्ट्रीयकृत होते हैं, नेशनलाइज होती हैं। अगर हमारे घर के आसपास भी कोई ओर मिल गया तो वो हमारी नहीं होगी, वो नेशंस की होगी, ठीक है। तो बिना उसके, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट कुछ एरिया में इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेड जो होल माइनिंग है वो दिया इसलिए है कि जो ट्राइबल्स एरियाज है बेटा, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी। तो बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ एरिया में
जो कम्युनिटी होती है ना, ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि बहुत शुरू से उनके पेरेंट्स उसी काम में लगे हुए थे, तो वो कम्युनिटी वाइज या इंडिविजुअली भी लोग निकालते हैं, ठीक है, इस तरह के मिनरल्स को। तो मेघालय में एक जगह है मेघालय, दीज आर लार्ज डिपोजिट ऑफ कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, 2-3 तरह के यहाँ पे मिनरल्स बताए कि जो यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें से आपकी जो एरिया है बेटा वो है आपका जोआर एंड चेरापूंजी, ठीक है। जोआर और चेरापूंजी में जो एक फैमिली है, ठीक है, जैसे कि अभी आप अगर 11th में जाके भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मतलब यूरोपियन कंट्री की डार्वी फैमिली मिलेगी जो कोल के लिए वर्क करती थी। तो ऐसे हमारे यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर ही हैं जो कि वहाँ से चेरापूंजी और जोआई जो जगह है वहाँ से बहुत बड़े बड़े रेड होल, मतलब देख रहे हो ना चूहे की तरह बनाए हुए होल अंदर से, तो वो फैमिली मेम्बर एक इस तरह के बहुत नैरो टनल बनाते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग लंबी, वहाँ से इस आयरन ओर को निकालते हैं। तो वो राष्ट्रीयकृत नहीं हुई, मतलब नेशनलाइज नहीं हुई, ये सिर्फ ये फैमिली निकाल पाती है, क्योंकि हो सकता है दूसरे लोग वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है, वो लोग स्किल्ड है इस चीज़ में, तो इसलिए उस जगह को रेड होल माइनिंग बोला गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, इंडिया इज़ फॉर्चुनेटेबल टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिएड मिनरल्स रिसोर्सेज, बोल रहे हैं कि भारत में बहुत सारे रिच और वेरिएड टाइप के रिसोर्सेज हैं। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि हम झारखंड में जाएंगे तो हमें लोहा ही लोहा मिल जाएगा, या छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो हमें बॉक्साइट मिल जाएगा। वो डिफरेंट टाइप के, असम हो गया आपका, ईस्टर्न जो एरिया हो गया, और इस सब में जो बड़े बड़े रॉकी एरिया है, राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है, एलुवियल प्लेन जो है वहाँ पे भी आपको पता है ना डिपॉजिट करके लेकर आते हैं नदियाँ अपने साथ। तो बट वहाँ से फिर चीज़ें निकालने में क्या होता है, सर्वे होता है, मनी पावर मैन पावर लगता है, तब जाके हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो इससे आगे हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।